हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू आईएफएस। तो स्टूडेंट्स, जल्द ही गेट 2023 की जो एग्जाम है वो एग्जाम होने वाली है। और इस एग्जाम के लिए अगर सिलेबस की अगर बात कर ले तो काफी सिलेबस आपको इस एग्जाम में मिलेगा, जैसे कि रियल एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, टोपोलॉजी, मैट्रिक्स स्पेसेस, उसके साथ ओडी है, पीडी है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, फंक्शनल एनालिसिस है और साथ ही साथ लीनियर प्रोग्रामिंग भी है। तो इतना सारा सिलेबस होने के बाद ये जो पेपर निकलता है वो निकलता है 100 मार्क्स का, जिसमें 85 मार्क्स का जो पेपर है वो मैथमेटिक्स का होता है। तो इस 85 मार्क्स के लिए आपको इतना सारा सिलेबस 2 महीने में कवर करना आसान बात नहीं होगी। और इसलिए आज के सेशन में मैं आपको रियल एनालिसिस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, बताने वाला हूं, क्योंकि अगर इन टॉपिक्स को आप देखोगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के काफी क्वेश्चंस आपको इसी से रिलेटेड मिल जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जिसमें मैं रियल एनालिसिस के 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके यहाँ पे सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। जिसमें से पहला टॉपिक है एलसीडी ऑफ एफओएसबी, मतलब लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। यह जो टॉपिक है, इस टॉपिक की अगर बात कर ले तो यहाँ पे आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिलेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स मिलेंगे, कुछ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस भी मिलेंगी, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख लोगे तो आपको एक ही क्वेश्चन में लिमिट्स, इसी एक ही क्वेश्चन में डिफरेंशिएबिलिटी, बाउंडेडनेस, उसी के साथ साथ कंटिन्यूटी के बारे में भी पूछा जाता है। तो इसके प्रीवियस ईयर काफी क्वेश्चंस निकलते हैं, हर साल में कम से कम एक क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से निकलता है। और एक टॉपिक से यू कैन से डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, बाउंडेड जो होता है और नहीं भी होता कभी कभी, या फिर आप बोल सकते हो कि बाउंडेडनेस के ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स के ऊपर क्वेश्चन रहते हैं। ऐसे कुल मिलाकर 2 क्वेश्चंस आपको फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के फर्स्ट पार्ट से निकलते हैं। और उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन निकलता है वो होता है एक्सट्रीम वैल्यूज के ऊपर। अब एक्सट्रीम वैल्यूज की बात अगर कर ले तो उसमें नेसेसरी कंडीशंस है, सफिशिएंट कंडीशंस है। इसमें आपको फंक्शन की जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मिलेगी, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मिलेगी, लैग्रेंज मल्टीप्लायर जो है उसके जो केसेस है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर आपको गेट एग्जाम को प्रिपरेशन करना है तो ये फर्स्ट 2 टॉपिक्स जो है, उसी के साथ साथ बाकी टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रियल एनालिसिस के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो आपको इन टॉपिक्स को पढ़ के जाना ही पड़ेगा। इसके बाद थर्ड जो टॉपिक है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन के टेस्ट, जिसमें आप देखोगे तो आपको डिनिस टेस्ट मिलेगी, आपको यमन टेस्ट मिलेगी। सीरीज ऑफ फंक्शन में आपको वायरस्ट्रास यम टेस्ट जो होती है वो टेस्ट होती है। उसके बाद नेसेसरी कंडीशन, जैसे कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए आपको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होना जरूरी है, नेसेसरी है, वो सारी कंडीशंस आपको यहाँ पे पढ़ के जाने को चाहिए होगा। उसी के साथ साथ जो इंटीग्रेशंस होता है, यू कैन से कि कोई भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो रहा है क्लोज्ड एबी पे, तो उसका लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट, ये दोनों सेम हो जाते हैं। तो अगर आप कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लेते हो जिसका इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्लोज्ड एबी के डोमेन पे सेम नहीं है, इसका मतलब वो कन्वर्जेंस जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स आपको इस पार्ट में मिलेंगे और इसका इस्तेमाल आपको आने वाले गेट एग्जाम में करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आपके क्वेश्चन सॉल्व होना तो आसान नहीं है, और मैं तो बोलता हूं कि नामुमकिन है। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिजल्ट्स ऑन मेजर थ्योरी। मेजर थ्योरी को बेसिकली स्टूडेंट पसंद करते नहीं है, क्योंकि बेसिकली स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार देख लेंगे, हम जल्द ही यूट्यूब पे भी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे तो वहां पे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि ये मुझसे नहीं होगा। इसके क्वेश्चंस जितने बड़े होते हैं उससे छोटे इसके आंसर्स होते हैं। तो रिजल्ट्स ऑन मेजर थ्योरी, जो भी छोटे मोटे रिजल्ट थे वो सभी रिजल्ट, ठीक है, इनर मेजर क्या होता है, आउटर मेजर क्या होता है, वो सारे, उसके फार्टूज लेमा है, बहुत सारे रिजल्ट्स जो है उसको आप करते जाइए। और साथ ही साथ एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जो कि है नॉन मेजरेबल सेट्स, इसको जरूर करके जाइए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में काउंटर एग्जांपल के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। तो अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप मेजर थ्योरी कर रहे हो, तो इसके बिना आगे बिल्कुल मत बढ़िएगा। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि हम जल्द ही, मतलब कल से ही, हमारा जो आईएफएस मैथ्स का यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उसको सॉल्व करने वाले हैं। और साथ ही साथ जो कंसेप्ट्स है
वो कंसेप्ट्स को भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, जिसके हेल्प से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो कल मॉर्निंग में 10 बजे हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे, और जहां पे हम कंसेप्ट विद पीवाईक्यूज में हमारा फर्स्ट जो एनालिसिस का टॉपिक होगा वो होगा फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। तो चलिए स्टूडेंट्स, जल्दी मिलते कल मॉर्निंग में 10 बजे। आप सभी के साथ IFS मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आप भी आइए और आपके सभी फ्रेंड्स को भी यहाँ पे बुला के लेके आइए। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।